Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the model question paper for the B Pharm 4th semester Pharmacology 1, which covers the unit number 1 General Pharmacology and the Pharmacokinetic. So let's start the topic. So section 1 is contain MCQs. So first question is the what does pharmacokinetic includes? So option A, influence of the drug on metabolism process, drug biotransformation in the organism, complication of the drug therapy, and the D is the influence of the drug on gene. So क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन सा सेंटेंस सही है. तो इसमें ऑप्शन ए और बी में आपको शायद कंफ्यूजन होगा, बट इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी. ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना एक तरीके से फार्माकोकिनेटिक का पार्ट है. जो ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मीन्स कि किसी भी ड्रग का हमारे बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करना, तो कहीं ना कहीं वो ड्रग का एक्शन है, इफेक्ट है. इसलिए ये जो सेंटेंस है वो एक तरीके से फार्माकोडायनामिक का पार्ट है, बाकी भी आपके फार्माकोडायनामिक का ही पार्ट है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Pick out the appropriate elementary route of the administration when passage of the drug is liver is minimized. मीन्स ऐसा कौन सा रूट से हम अगर हम देंगे जिससे जो लीवर में जो पैसेज है ड्रग का वो कम से कम हो सके. ऑप्शन ए ओरल, बी इंट्रापेरिटोनियल, सी रेक्टल एंड डी इंट्राड्यूडेनल. सो आंसर इज द सी रेक्टल. रेक्टल से देंगे तो ही आपका जो ड्रग है वो लोकल इफेक्ट देगा, वो वहीं पे इफेक्ट देगा, वो लीवर पे कम से कम जाता है. जबकि बाकी जो जीआईटी रूट्स हैं आपके ओरल हैं, इंट्रापेरिटोनियल्स हैं, इन सब से जो है ड्रग आपके पहले फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर पे जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ड्रग इज फेवर्ड इन सबलिंगुअल रूट्स? सो ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोपिनालिन, डेस्मिनोऑक्सीटोसिन एंड ऑल. सो आंसर इज द ऑल, क्योंकि सारे जो ड्रग हैं वो हार्मोनल ड्रग हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे जीआईटी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इनको हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं, प्रेफर करते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शंस when a drug is taken continuously or repeatedly. So answer is the B, cumulative effect. मीन्स किसी भी ड्रग को अगर हम बार बार लें, कंटिन्यूस लें, तो वो ड्रग जो है हमारे बॉडी के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाता है. उस एक्यूमुलेशन को ही हम एक तरीके से cumulative इफेक्ट बोल सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज implied by the active transport system? एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए कौन सा सेंटेंस सही है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग्स through a membrane by means of diffusion, transport without energy consumption, engulf of drug by cell membrane with new vesicle formation, and option D transport against the concentration gradient. So option D is the right answer, क्योंकि आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका जो मूवमेंट है वो आपके लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है. मीन्स अपहिल प्रोसेस है, मीन्स ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, साथ में एक क्रिएट प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द टर्म बायोइक्विवेलेंस मीन? बायोइक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है? ए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, बी सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम ड्रग प्रिपरेशन फ्रॉम द डिफरेंट कंपनी. सो बी इज द आंसर. ठीक है. अगर दो कंपनी अलग कंपनी जो है एक ही ड्रग बना रही हैं, एक ही प्रिपरेशन बना रही हैं, तो उन दोनों का बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर होना चाहिए, वो उसका बायोइक्विवेलेंस होगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है एक्यूरेटली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज द फॉर द बेटर थेरेपेटिक इफेक्ट 50 mg ड्रग शुड बी प्रेजेंट इन ब्लड एंड हैज 25% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, देन व्हाट शुड बी द ओरल डोज? सो अगर किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट 50 mg पहुंचने पर होता है हमारे ब्लड के अंदर में, मतलब 50 mg ड्रग पहुंचना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे ब्लड में, तभी वो थेरेपेटिक इफेक्ट देगा. उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है 25% है, या आप बात करें हम 25/100 की तो 0.25. तो व्हाट शुड बी द ओरल डोज? तो ओरल डोज क्या होगा? मीन्स एफ एम एब्जॉर्ब्ड अमान एम एडमिनिस्टर्ड. एम एब्जॉर्ब्ड आपका 50 mg है, एफ आपका दिया हुआ है 25% मीन्स 0.25. तो आपका एम एडमिनिस्टर्ड क्या होगा? एम एडमिनिस्टर्ड इज इक्वल टू एम एब्जॉर्ब्ड अपॉन एफ इज इक्वल टू 50 upon 0.25 means answer is the 200. So 200 mg is the right answer. Now question number 8. If drug pK is 4 and pH media is the 7, then
व्हाट शुड बी द आंसर? सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर pKa 4 है मीन्स एसिडिक ड्रग है, उसको बेस मीडिया पे हम ले जाएंगे, पीएच हायर ले जाएंगे तो उसका आयनेशन बढ़ेगा, तो आयंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे सारे में आयंस ही बढ़ रहे हैं। अब कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो अब हमने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस बिटवीन द पीएच एंड पीके इज जीरो, अगर डिफरेंस जो है जीरो आता है मीन्स 50%, 1 आएगा तो 90%, 2 आएगा तो 99% और 3 आएगा तो 99.9%। तो इसके केस में जो आंसर क्या होगा? ए इज द आंसर। 99.9% ड्रग इज आयनाइज्ड। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9, if pK of phenobarbital is 3.4 and what fraction of the drug would be ionized at pH 4.4? तो कितना फ्रैक्शन आयनाइज्ड होगा अगर हम 3.4 पी के ड्रग को 4.4 में डिसॉल्व करेंगे? तब जाहिर सी बात है इसमें पीएच और पीके के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है, मीन्स 90% होगा आयनाइज्ड। 90% का फ्रैक्शन कितना होगा? 90/100 मीन्स 0.9%, 0.9। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, what is wrong about the plasma protein binded drug? So provide the temporary storage, therapeutically inactive, unavailable of the elimination, and the enhance the elimination rate. So wrong answer, wrong statement is the D, क्योंकि आपका ये जो है elimination rate को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, acidic drugs are mainly bind with the albumin. Answer is the A. बेसिक ड्रग आपके ग्लोबुलिन्स में होते हैं और एसिडिक ड्रग आपके एल्ब्यूमिन्स में होते हैं। Question number 12. If the 6000 μg or 6 mg of the drug given via the IV route to the patient and his plasma drug concentration is 0.02 ml, then what is the VD? VD क्या होगा? इसमें आपको यूनिट पहले सिमिलर करना पड़ेगा। हम इसको mg में कर लेते हैं तो हो गया आपका 6 mg। 0.2 mg पर ml को हम लोग कर लेते हैं लीटर पे, क्योंकि इसमें जो है VD आपके लीटर पे है, इसलिए क्या होगा ये 200 mg पर लीटर। तो VD इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। तो एक्स क्या है आपका 6 mg एंड सी क्या है आपका 200 mg पर लीटर। तो ये 200, तो आंसर कितना हो गया 0.03 लीटर। सो आंसर इज द ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट बायोट्रांसफॉर्मेशन? इट इज द एलिमिनेशन प्रोसेस, बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द जीनोबायोटिक, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, एंड ऑल इज करेक्ट। सो ई ऑल इज करेक्ट। मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिक्वायरमेंट है इसकी। NADPH2 भी लगता है, CYP 450 Fe3+ भी लगता है, और NADP आपको नहीं लगता, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। विच आइसोएंजाइम इज मोस्टली इन्वॉल्व इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म? सो आंसर इज द ए, CYP3A4। हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे इस टॉपिक पे कि CYP3A4 मैक्सिमम ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो इसी आइसोएंजाइम्स के थ्रू होते हैं। Question number 16. If a patient gene has a slow acetylation, a hepatic and acetyl transferase, the required dose of isoniazid should be decreased. क्योंकि अगर इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, क्योंकि स्लो एसिटाइलेशन प्रोसेस होता है, स्लो होगा तो एलिमिनेशन कम होगा, एलिमिनेशन कम होगा तो जो ड्रग का कंसंट्रेशन है आपके ब्लड में वो हाई रहेगा। उस केस में ड्रग की जो डोजिंग है थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, इसलिए डिक्रीज होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, phase 2 reaction of the drug biotransformation decrease its water solubility, सही है। includes activity of cytochrome P50 only, तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके नॉन मैक्रोसोमल और मैक्रोसोमल दोनों होते हैं। सो बी इज आंसर। एंड नाउ कम टू द 18 क्वेश्चन। If the drug has excreted by the first order kinetic and rate of elimination constant is 0.035 per hour, then how much time required for the elimination? 50% means what is the T half? So T half is equal to 0.0693 upon K for the first order kinetic. So in this case 0.69 upon 0.35. So approximately 2 hour. 2 hour is the answer. Question number 19. Which has higher efficiency for the excretion, glomerular filtration or tubular secretion? So answer is the B, tubular secretion। आप याद रखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो एफिशिएंसी है वो 120 ml पर मिनट तक हो सकती है, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रेशन का जो एफिशिएंसी है वो 600 ml पर मिनट तक हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ड्रग
which bond to protein, means plasma protein bonded drug, are excreted through the tubular secretion. Now come to the long answer type questions. So इन टॉपिक से या इन यूनिट से जो है बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द वेरियस रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. मेनली इसमें ओरल और आईवी का ही आता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन द ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस एंड डिस्कस द वेरियस ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन. ये क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं लॉन्ग में. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स फीचर, डिस्क्राइब द फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन. ये भी आपके आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में. अगर इनसे आना हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यूनिट 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं. लॉन्ग क्वेश्चंस बेसिकली आपके जो फार्माकोलॉजी पार्ट है आपके एएनएस का, सीएनएस का, उनसे आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेक्शन नंबर थर्ड इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एक्सक्रीशन, डिफाइन विद एग्जांपल्स लाइक टेकिफाइलेक्सिस, ड्रग डिपेंडेंस टॉलरेंस, इनिशियल ड्रग कॉन्सेप्ट्स, ये सब क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में बन सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस of the pharmacology 1 unit number 1 general pharmacology and pharmacokinetic. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.